आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वनस्पति भोज पदार्थ। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पूछे गए होंगे वो हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो ये हमारा महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है गृह विज्ञान का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं। तो फलों को कृत्रिम रूप से जिसमें हम केमिकल को यूज़ करते हैं, तो ऐसे कौन से केमिकल है उसका नाम आपको बताना है। पहला है एथ्रोफोन, ठीक है। और जो दूसरा केमिकल है वो है कैल्शियम कार्बाइड। तो इससे फलों को क्या करते हैं, केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। प्याज काटते वक्त हमें इस कारण रोना आता है। तो क्यों रोना आता है, सल्फर यौगिक से। उससे एक सल्फर यौगिक निकलता है जो हमारे आंखों में जलन होता है और उससे हमें रोना आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क कर लेना। परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में डाला जाता है, तो जो रंगीन फल होते हैं उसमें कौन सा परिरक्षक डाला जाता है, उसमें डाला जाता है बेंजोइक अम्ल। चाय के उत्पादन में सम्मिलित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चाय का जो उत्पादन है उसका सही क्रम आपको देना है। तो पहला क्रम, इसका जो सबसे पहला प्रोसेस होता है विदरिंग, ठीक है, ये पहला प्रोसेस है। फिर दूसरा आता है रोलिंग, तीसरा फर्मेंटेशन, चौथा फायरिंग, ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा सॉर्टिंग, छठा कौन सा आएगा, ब्लेंडिंग, ठीक है, जो ब्लेंडिंग करते हैं, ठीक है। और इसका जो सातवां आएगा पैकिंग, लास्ट में इसका पैकिंग। तो ये क्रम बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, तो इसको आप याद रखना। नेट में भी तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए यहाँ भी नेट एग्जाम 2018 में आया था। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से अधिक है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। जीआई फूड कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पूछा 50, जो इसमें 50% से अधिक होते हैं जीआई, वो वाले आपको जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको बताना है, जो कौन कौन से फूड होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आता है चावल, चावल में 50% से ज़्यादा आजीआई होता है, ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है शकरकंदी, ठीक है। और तीसरा कौन सा आएगा, केला, ठीक है। ये इसमें जीआई 50% से ज़्यादा होता है। अब आता है आपका सूची मिलान आया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो जो इसमें पहला आया है एल्केलाइड, ये किस में पाई जाती है, कैफीन में, ठीक है। उसके बाद आता आपका कैरोटीनॉइड्स, ये किस में पाया जाता है, गाजर में। कुमारिन, ये किस में पाया जाता है, हल्दी में। याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ तो सही मिलान दिया है। लाइकोपीन, ये तो बहुत ही इजी है, ये आपको सभी को पता होगा, टमाटर में। फ्लोनोनॉइड्स, ये किस में पाया जाता है, लहसुन में, ठीक है। नेक्स्ट है फल तथा सब्जी अच्छे स्रोत होते हैं। निम्न में से किसके, फल और सब्जी सबसे अच्छे स्रोत होते हैं खनिज लवण और विटामिन और रेशों के, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे आपको रेशे, जैसे फाइबर कहते हैं, विटामिन मिलेंगे, और खनिज लवण तो बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट है खास प्रक्रमण, जिसमें अनाज का स्टार्च, जिसे माड़ कहते हैं, चीनी में परिवर्तित होता है। क्या, माल्ट करना, ठीक है। माल्ट करना क्या होता है, जो खाद का प्रक्रमण है, जो अनाज को स्टार्च में बदल देता है, और वो चीनी में परिवर्तित करना, माल्ट करना ही कहलाता है। काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्योंकि उसमें अत्यधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो जो हमारी ग्रीन टी होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये काली चाय से बेहतर होती है। प्राणिज भोज पदार्थों और वनस्पति भोज पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है, क्या होता है,
खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, ये तीनों ही प्राप्त होते हैं दोनों से। निम्नलिखित में से किसमें गायट्रोजेनिक घटकें नहीं होती है? तो शलजम में। यहाँ पे देख लीजिए, ग्लाइटोजेनिक घटकें मुख्यतः क्रूसीफेरस कुल की जो सब्जियां किसमें किसमें होती हैं? बंद गोभी, फूल गोभी, पालक, ब्रोकली, भिंडी, सब में पाई जाती है। टमाटर का रंग लाल रंग किससे होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। और यहाँ पे और देखिए, एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है? प्याज ये तथा गाजर का रंग गहरा लाल, ठीक है, होता है। और एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध उत्पन्न होता है। जो लहसुन से गंध निकलता है किसके कारण? एलाइसिन। तो इससे कितने क्वेश्चन बन गए? सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है? तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उससे रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, तो कौन सा? खमीरीकरण। खमीरीकरण भी जो चाय का उत्पादन है उसमें एक अहम भूमिका निभाती है। कथन अभिकथन दिया गया है। जो अभिकथन है, हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कथन है। जिसका कारण है, इसमें उपस्थित लोहे और सल्फर में प्रतिक्रिया होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण गहरा गहरा हरा रंग बनता है। तो ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो ये हमारा वनस्पति भोज्य पदार्थ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे सब सॉल्व करा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।